बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मौजूद अगले मेन्यू के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जो कि फॉर्मेट है। फॉर्मेट मेन्यू को ओपन करने के लिए या तो हम फॉर्मेट के ऊपर क्लिक करते हैं या फिर आल्ट की मदद से हम ओ को प्रेस करते हैं। यानी अगर हम आल्ट ओ प्रेस करेंगे, आल्ट ओ, तो हम फॉर्मेट मेन्यू को ओपन कर सकते हैं। फॉर्मेट मेन्यू को आल्ट ओ से प्रेस करते हैं, जबकि फ़ाइल मेन्यू को आल्ट एफ़ से प्रेस करते हैं, क्योंकि ये दोनों मेन्यू जो हैं शुरू तो एफ़ से होते हैं, लेकिन आप लोग देख सकते हैं कि फ़ाइल मेन्यू के एफ़ के नीचे लाइन लगी हुई है, जबकि फॉर्मेट मेन्यू के ओ के नीचे आप यहाँ पे देख सकते हैं। जौन सा मेन्यू के नीचे करैक्टर के नीचे लाइन लगी हुई होती है, उसको हम आल्ट की मदद से प्रेस करते हैं तो मेन्यू ओपन हो जाता है। फॉर्मेट मेन्यू में सबसे पहली जो ऑप्शन आप देख रहे हैं वो है फ़ॉन्ट की। इसके अंदर फ़ॉन्ट को ओपन करने के लिए आपको, अगर आप मेन्यू से जाएंगे तो आपको फॉर्मेट और फिर आप फ़ॉन्ट पे जाएंगे, और इसके लिए आप जो शॉर्टकट की यूज़ कर सकते हैं वो आपके पास कंट्रोल डी है। जी बिल्कुल, कंट्रोल डी को प्रेस करने से आप फॉर्मेट मेन्यू के अंदर मौजूद फ़ॉन्ट मेन्यू को ओपन कर सकते हैं। अभी मैं आपके सामने कंट्रोल डी को प्रेस करने लगा हूँ, तो जैसे ही मैंने कंट्रोल डी को प्रेस किया तो आपके सामने फ़ॉन्ट मेन्यू की विंडो जो है वो ओपन हो गई है। यहाँ पे मुख्तलिफ़ ऑप्शंस आपको नज़र आ रही हैं, जिसमें सबसे पहला टैग जो है वो फ़ॉन्ट का है, फिर कैरेक्टर स्पेसिंग और टेक्स्ट इफ़ेक्ट। तो ये जो आप फ़ॉन्ट का टैग आप देख रहे हैं पहला, इसमें उस टैग के नीचे जो मज़ीद सब टैग्स आप देख रहे हैं, उसमें सबसे नीचे इसके नीचे इसके आप देख रहे हैं फ़ॉन्ट के अंदर ये फ़ॉन्ट्स मौजूद हैं, जहाँ पे मुख्तलिफ़ फ़ॉन्ट्स आप देख सकते हैं। यहाँ पे अगर हम कोई भी, जैसे फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे जो है वो लिख देता हूँ, यहाँ पे मैंने राना लिखा है, और अगर मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, मैं इसको मुकम्मल लिख देता हूँ, ठीक है। और अगर मैं इसको यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद अब मैं कंट्रोल डी प्रेस करता हूँ, तो ये आप देख सकते हैं कि ये प्रीव्यू विंडो में राना मेहताब जो आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है वो आपके सामने आ चुका है। अब मैं अगर यहाँ पे इसमें कुछ फ़ॉन्ट्स को इस्तेमाल करना चाहूँ, तो जो फ़ॉन्ट मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा उसका प्रीव्यू में मैं उसको देख सकूँगा कि वो कैसा मुझे लग रहा है, और रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो भी मुझे फ़ॉन्ट यहाँ पे इस्तेमाल करना होगा मैं यहाँ पे इसको इस्तेमाल कर सकूँगा। मैं इस वक्त एरो की डाउन और अप के ज़रिए इसको चेक कर रहा हूँ कि कौन सा फ़ॉन्ट जो है वो मेरी रिक्वायरमेंट को पूरी करता है। तो यहाँ पे बहुत सारे फ़ॉन्ट्स अवेलेबल हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं, और इंटरनेट से और भी फ़ॉन्ट्स जो हैं वो डाउनलोड करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने ये एक फ़ॉन्ट जो है वो यूज़ कर लिया है। उसके बाद उस फ़ॉन्ट के आगे आप फ़ॉन्ट स्टाइल को आप चेक कर सकते हैं। ये जो मैंने फ़ॉन्ट इस्तेमाल किया है, इस फ़ॉन्ट का जो स्टाइल है वो बोल्ड और बोल्ड इटालिक है बस, लेकिन इसी तरह से और भी होते हैं, और नीचे आगे इसके साइज़ मौजूद हैं कि आप कौन सा साइज़ यहाँ पे आप यूज़ करना चाहते हैं। 53 साइज़ इस वक्त मैंने रखा हुआ है, मैंने इसी को रिकमेंड करता हूँ। आगे इसके बाद फ़ॉन्ट कलर भी है, इसमें मैं कोई भी कलर चूज़ कर सकता हूँ। फिर उसके बाद अंडरलाइन स्टाइल मौजूद है कि अगर मैं यहाँ से कोई स्टाइल लगाना चाहूँ तो मैं इसको इस्तेमाल कर सकता हूँ, और अगर मैंने अंडरलाइन को यूज़ कर लिया है तो फिर मैं उसका अंडरलाइन कलर भी उसका मैं अलग से दे सकता हूँ। मैं जैसे ही ओके प्रेस करता हूँ तो आप लोग देख सकते हैं कि मैंने ये जो लिखा है राना मेहताब आलम, तो वो जो मैंने वहाँ पे फ़ॉन्ट्स वगैरह और कलर और अंडरलाइन वगैरह इस्तेमाल किए थे, तो सेम वहाँ पे उसने कंप्यूटर ने उनके ऊपर वही अप्लाई कर दिए हैं। इसके अलावा कुछ और ऑप्शन पे डिस्कशन करते हैं हम लोग कि यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन मौजूद हैं। या देखिए नीचे जो हम यहाँ पे इफ़ेक्ट्स में देख रहे हैं, यहाँ पे एक है स्ट्राइक थ्रू और डबल स्ट्राइक थ्रू। अगर किसी टेक्स्ट को आपने कुछ इस तरह से लिखना है, फ़र्ज़ करें कि आप लिख रहे हैं कि जो एग्स हैं वो भाई पहले उनका रेट जो है वो 50 रुपीज़ था, और अब सपोज़ वो 90 हो गया है, तो अब 50 नहीं है 90 है।
तो सपोज़ अब हमने क्या किया कि इसको हमने सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद हम फॉर्मेट पे गए और यहाँ से हम फ़ॉन्ट पे चले गए और यहाँ हमने क्या किया कि ये देख सकते हैं मैंने 50 को सिलेक्ट किया हुआ है, तो आप देख पाएंगे कि ये 50 ही यहाँ पे 50 जो है उसको सिर्फ कंप्यूटर जो है वो प्रीव्यू में लेके आ रहा है। तो मैंने जैसे स्ट्राइक थ्रू किया तो आप देखें कि यहाँ पे एक इसके अंदर लाइन लग गई है, तो ये देखिए कि एक लाइन ने इसको क्रॉस कर दिया है। ठीक हो गया। तो इसी तरह से अगर अगर यहाँ पे दोबारा यही हम लिख रहे हैं कि 50, जबकि आगे हम कह रहे हैं कि 90। ठीक है। तो अब क्या हो रहा है कि हमने इसको जो है वो कर दिया, यहाँ पे हमने x जो है वो 50 और इसको 90। तो अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि मैंने इसको सिलेक्ट करने के बाद मैं दोबारा कंट्रोल डी में जाता हूँ या मेन्यू में जाके फ़ॉन्ट पे चले जाते हैं। डबल स्ट्राइक के ऊपर क्लिक करने से ये होगा कि आप देख सकते हैं कि इसके अंदर आप देखें 2 स्ट्राइक्स, डबल स्ट्राइक्स लग गई हैं। तो इस तरह से आप इसको जहाँ भी ज़रूरत हो आप इसको यूज़ कर सकते हैं अपने इस कमांड को जो है। इसके बाद अगर हम अगली ऑप्शन की तरफ चलते हैं तो वो है सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट। इसमें ये होता है कि अभी देखिएगा आपके सामने ये मैंने कहा कि 2 रेज़ टू पावर 3 इज़ इक्वल टू 8, यानी 2 की ताकत 3 बराबर होता है 8 के। तो ताकत को मेंशन करने के लिए हमें क्या करना है कि हमें इसको सिलेक्ट करने के बाद आपने कंट्रोल डी दबाना है और सुपरस्क्रिप्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो ये देखें कि ये आप देख सकते हैं कि सुपरस्क्रिप्ट जो है वो लग गया है। इसकी शॉर्टकट की आप लोगों को मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, कंट्रोल के साथ प्लस और शिफ्ट इक्वल, यानी कंट्रोल शिफ्ट इक्वल जो है इस की को अगर आप यूज़ करोगे तो कंप्यूटर आपके इसको सुपरस्क्रिप्ट में शिफ्ट कर देगा, कंट्रोल शिफ्ट इक्वल। ठीक है। यानी कंट्रोल के साथ शिफ्ट का बटन दबाते हुए आप इक्वल का बटन दबाओगे, या उसमें एक्चुअली कंट्रोल शिफ्ट प्लस आप कह सकते हैं तो उसमें है। तो आप जैसे ही इसको प्रेस करोगे तो वो आपको कंप्यूटर जो है वो सुपरस्क्रिप्ट आपको वो दे देगा। इसी तरह से अगर आप इसको H2O का फार्मूला हम यूज़ कर रहे हैं, इसमें होना क्या चाहिए, ये 2 जो है वो नीचे की तरफ आना चाहिए, बिल्कुल ऐसे जैसे कि आपने अभी देखा। अभी ये कैसे हुआ, इसको हम कहते हैं सबस्क्रिप्ट। एक्चुअली ये कमांड हमने इसको, ये सबस्क्रिप्ट हो रही है और इसके लिए आप लोग कंट्रोल के साथ खाली इक्वल को प्रेस कर सकते हैं, बीच में शिफ्ट का बटन हम यूज़ नहीं करेंगे। और इसको आप कंट्रोल डी के अंदर से यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सबस्क्रिप्ट भी मौजूद है, यहाँ से आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसी तरह से मुख्तलिफ और ऑप्शंस हैं जैसे शैडो और लाइन एम्बोस और इनग्रेव्स वगैरह। मसलन मैं आपके सामने अपने नाम को सिलेक्ट करता हूँ और कंट्रोल डी को दबाता हूँ। अब मैं आपके सामने शैडो दिखाता हूँ करके। आप अगर गौर करें यहाँ पे देख सकते हैं इस जगह के ऊपर ये जो एम के नीचे जहाँ मेरा आपको माउस का पॉइंटर नज़र आ रहा है, अब यहाँ पे गौर कीजिएगा, या किसी भी स्पेलिंग के आप साथ आप उसके शैडो को आप देख सकते हैं, ये शैडो आपके सामने आ चुका है। इसी तरह से आउटलाइन देखें, अगर आप इसको क्लिक करेंगे आउटलाइन, जैसे ही मैं यहाँ पे ओके कर दूंगा तो ये नाम भी आउटलाइन पे शिफ्ट हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं कि आउटलाइन हो चुका है। ठीक है। और इसी तरह एम्बोस, ये देखें एम्बोस और इनग्रेव इसमें अंदर ये मौजूद हैं। एक्चुअली अगर आपने फ़ॉन्ट पहले यूज़ नहीं किया हुआ है, कलर शलर चेंज नहीं किया, तो फिर ज़्यादा एम्बोस वगैरह की कमांड जो है वो इस्तेमाल होती है। मसलन मैं आपके सामने अभी इसको जो है वो इसको इस्तेमाल करता हूँ दोबारा, और अभी मैंने यहाँ पे ये लिख दिया है राना महताब आलम, और इसको मैंने क्लिक किया और कंट्रोल डी दबाया। अब आप देख सकते हैं एम्बोस की कमांड को, ये देखें एम्बोस या इनग्रेव। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने क्लिक किया तो आपको ये जो हल्का हल्का यहाँ पे ये लिखा हुआ आ रहा है, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर लेके आता हूँ क्लोज। ठीक है। तो आप यहाँ पे हमको जूम को बढ़ा लेते हैं आपको दिखाने के लिए। तो ये देखिए कि ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखें महताब आलम आपको नज़र आ रहा है। कुछ इसको जूम को कम करते हैं ताकि ज़रा और मज़ीद हमारे सामने जो है वो सही तरीके से हम इसको देख पाएँ। तो ये देखिए कि ये हमने देख लिया, ये लिखा हुआ आ गया राना महताब आलम एम्बोस के अंदर। ठीक है। तो इस तरह से हम इसको जो है मुख्तलिफ ऑप्शन यहाँ पे हम दे सकते हैं, और ये आपके सामने जो है वो ऑप्शन मौजूद हैं जिनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। और यही ऑप्शन जो आप यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो ये मुख्तलिफ ऑप्शंस थी आपके सामने जिनको आपने इस्तेमाल कर लिया। ठीक है। और ये और इनको हम और ऑप्शन देखते हैं कि इसमें और क्या कुछ हमारे पास मौजूद है एम्बोस के अलावा।
और क्या कुछ हम यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए स्मॉल कैप्स मौजूद है, ऑल कैप्स और स्मॉल कैप्स। स्मॉल कैप्स में क्या होता है कि अगर मैं इसी राइटिंग को स्मॉल कैप्स में शिफ्ट कर दूंगा तो आप देख सकते हैं कि ये स्मॉल कैप में शिफ्ट हो गया। इसमें क्या हुआ है कि तमाम के तमाम स्पेलिंग्स हैं तो ये कैपिटल लेटर्स के अंदर, बड़ी एबीसी के अंदर, लेकिन जो पहला करैक्टर है जिसको शिफ्ट के साथ इस्तेमाल किया गया था उसका कंप्यूटर ने उसके साइज़ को ज़रा बड़ा रखा है और बाकियों के साइज़ को छोटा कर दिया, तो ये स्मॉल कैप्स होते हैं। और इसी तरह से जो ऑल कैप्स अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो इसमें क्या होगा कि तमाम के तमाम स्पेलिंग्स जो हैं वो बड़े कर दिए जाएंगे। ठीक है, ये देखें ये बड़े हो जाएंगे और इनका साइज़ भी एक जैसा रहेगा तमाम का तमाम। तो ये आपके सामने जो है आपने इस मेन्यू को उसमें देखा, इसके ऑप्शंस को। अगर हम अब आगे और मज़ीद देखते हैं तो इसके अंदर हमें मिलता है कैरेक्टर स्पेसिंग। कैरेक्टर स्पेसिंग में हम ये चाहते हैं कि ये जो मैंने मेहताब आलम लिखा हुआ है इनके अंदर का जो करैक्टर का जो स्पेसिंग है वो मैं बढ़ाना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ से इसको जैसे बढ़ाता चला जाऊँगा तो आप देख जाएंगे यहाँ पे देखिए इस पर स्पेलिंग्स बढ़ रहे हैं। तो ये मैंने देखें इसके अंदर का गैप जो है वो आपस में करैक्टर्स का ज़्यादा कर दिया है। और अगर मैं इसको कम करना चाहूँगा तो मैं नीचे से इसको यहाँ पे कम करता जाऊँगा, हत्ता कि जितना कम हो जाएगा कि करैक्टर्स जो हैं वो आपस में मिक्स होना शुरू हो जाएंगे। ये देखें कि वो मिक्स हो गए हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम इनको जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और आखिरी टैग आप इसमें देख सकते हैं, और इसमें हम लाइंस को ऊपर नीचे भी कर सकते हैं इनकी मदद से। ये देखें आप देख सकते हैं कि लाइन जो है ऊपर की तरफ चली गई है। ठीक है, और इसी तरह से हम यहाँ पे जो है इसको ज़ीरो कर देंगे तो ये नॉर्मल हो जाएगी, ज़ीरो बिल्कुल नॉर्मल में आ जाता है। ये देखें, और टेक्स्ट इफ़ेक्ट की मदद से हम इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के इफ़ेक्ट्स लगा सकते हैं जिसका ताल्लुक़ सिर्फ़ और सिर्फ टेक्स्ट के लिए है। लेकिन फॉर्मेटिंग के अंदर यानी कि इसको जब हम इसका प्रिंट प्रीव्यू लेंगे, प्रिंटिंग पे भेजना चाहेंगे तो तब आप देखेंगे कि इसमें कुछ भी नहीं ऐसा आ रहा, सिर्फ इसी के अंदर मौजूद है। आपने देखा इस तरीके से ये हमारा जो है वो इसका फॉर्मेट मेन्यू का फॉन्ट मेन्यू जो है इसके अंदर मौजूद है, जिसको हमने जो है आज अभी तफसील से जाना और समझा। इसके अंदर अब हमारे पास सेकंड ऑप्शन में पैराग्राफ सेटिंग मौजूद है। पैराग्राफ सेटिंग के अंदर हम अपने पैराग्राफ्स को सेट कर सकते हैं। मसलन अगर मैं ये चाहता हूँ, ये देखें यहाँ पे पैराग्राफ सेटिंग आ गई है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे आप नीचे ये देखें, ये आपके सामने आ रहा है कि मैं चाहता हूँ कि ये पैराग्राफ जो है वो अलाइनमेंट उसकी जस्टिफाई होनी चाहिए, पहली लाइन आगे होनी चाहिए और पैरे के बाद में और पहले 12 पॉइंट का फासला होना चाहिए। स्टाइल जो है 1.5 सिंगल लाइन होनी चाहिए। मैंने जैसे ही ओके प्रेस किया तो मैं जहाँ पे इसको जब मैं एंटर प्रेस करूँगा और कुछ लिखता जाऊँगा यहाँ पे, तो आप देख पाएंगे कि देखें कि मैं जैसे ही यहाँ पे इसको लिख रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली आप देख रहे हैं कि वो उसमें लाइन गैप भी आ रहा है और फॉर्मेटिंग भी चल रही है। ओके, और जैसे मैंने एंटर की प्रेस की तो आप देख सकते हैं कि सेकंड जो लाइन है, सेकंड जो पैराग्राफ है वो एक टैब के साथ और जस्टिफिकेशन वगैरह के साथ स्टार्ट हुआ है। तो इस तरीके से आप तमाम के तमाम जो हैं वो इसके पैराग्राफ की सेटिंग्स को मुकम्मल और प्रॉपर तरीके से आप देख सकते हैं। पैराग्राफ की शॉर्टकट्स कीज़ वगैरह आप लोगों को एक अलग से लेक्चर में जो है वो पेश की जाएंगी ताकि आप उसमें से उसको समझ पाएँ। तो इसी तरह हमारे पास जो नेक्स्ट इसके अंदर ऑप्शन हम देख रहे हैं इसके अंदर वो हमारे पास मौजूद है बुलेट्स एंड नंबर्स के बारे में। बुलेट्स एंड नंबर्स ये हैं कि अगर हमने कुछ भी यहाँ पे फ़र्ज़ करें कि मैं यहाँ पे लिखा हुआ है CCA, CCAG, CIT, ओके, और ऑटो कैड वगैरह, तो मैं ये चाहता हूँ कि मैंने इनको नंबर देने हैं। तो मैंने इनको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद देखें यहाँ पे भी और ये फॉन्ट और इसके बाद यहाँ पे बुलेट्स एंड नंबर में आ गए। यहाँ से कोई भी आप नंबर चूज़ कर लें जो भी आप चाहते हैं। मैंने ये चूज़ कर लिए, ओके कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि उसके साथ आप देख लें कि वो नंबर जो है वो लग चुके हैं। अगर आप इसकी जगह पे कुछ और लगाना चाहते हैं, फ़र्ज़ करें, तो आप उसको भी लगा सकते हैं। मसलन आपने बुलेट्स लगाने हैं तो आप बुलेट्स एंड नंबर पे आएँ और बुलेट के ऊपर आ जाएँ और यहाँ से आप जो भी बुलेट लगाना चाहते हैं आप लगा दें। ठीक है, इनके अलावा भी अगर आप कोई और बुलेट्स लगाना चाह रहे हैं तो आप वो भी लगा सकते हैं। कहाँ से लगाएंगे ये देखते हैं, बुलेट्स एंड नंबर्स, उसके बाद कोई भी बुलेट के ऊपर क्लिक करके कस्टमाइज़ पे आ जाएं।
कस्टमाइज़ के ऊपर आने के ऊपर यहाँ आपके सामने फ़ॉन्ट्स के बुलेट्स मौजूद हैं, जहाँ से आप मुख्तलिफ मतलब फ़ॉन्ट्स ले सकते हैं। ये देखिए, ये आप देखें किस तरीके से इसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसे बुलेट्स भी मौजूद हैं। इसके अलावा करैक्टर्स हैं, यहाँ से कोई करैक्टर का बुलेट्स आपको चाहिए, जैसे ये आपने ले लिया आर, तो ये देखें ये रजिस्टर का, ये आप जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो वो देखें कॉपीराइट्स जो आर है वो आपने देख लिया है कि इसमें रजिस्टर्ड का जो है, इसको आप ऐसे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा और भी उसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आपको जो है वो इस्तेमाल करने, तो बुलेट्स एंड नंबरिंग में आप आ जाते हैं और यहाँ पे आप किसी भी बुलेट के ऊपर क्लिक करके कस्टमाइज़ करते हैं और यहाँ से आप पिक्चर पे आ जाते हैं। तो जैसे आप पिक्चर के ऊपर क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि बहुत सारे बुलेट्स आपके सामने जो हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं और अभी यहाँ पे ये देखें आ रहे हैं। आपने ये वाला बुलेट इस्तेमाल करना है, ओके कर दें। ठीक है, ये यहाँ पे नहीं था, इसको हम ओके कर देते हैं और इसको ओके कर देते हैं, तो आप देख सकते हैं कि वही बुलेट जो हमने वहाँ लगाया था वो उसकी पिक्चर जो है वो यहाँ पे पहुँच चुकी है। तो इस तरीके से आप बुलेट्स और नंबर जो है वो ईज़िली आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास जो है फॉर्मेट मेन्यू के अंदर आगे जो हम पढ़ रहे हैं वो है बॉर्डर एंड शेडिंग। अगर हमें अपने पेज के ऊपर कोई बॉर्डर लगाना है, इस पर हम क्लिक करते हैं, यहाँ से देखें बॉर्डर मौजूद हैं। बॉर्डर टेक्स्ट के ऊपर लगाना चाहते हैं, बॉक्स लगाना है, शेडो लगाना है, 3D कस्टम जैसे भी आप लगाना चाहें आप लगा सकते हैं। हमने बॉक्स लगाया, यहाँ से हम उसका स्टाइल चूज़ करते हैं, यहाँ से हम उसका कलर चूज़ करते हैं और यहाँ से हम मज़ीद स्टाइल चूज़ करके जैसे ही ओके करते हैं तो आप देख लें कि जिस जगह पे कर्सर मौजूद था वहाँ पे वो बॉर्डर लग चुका है। अगर मैं इस जगह पे इस बॉर्डर को लगाना चाहता हूँ तो मैं इसको पहले सेलेक्ट करूँगा, उसके बाद मैं बॉर्डर एंड शेडिंग के ऊपर चला जाऊँगा और यहाँ से मैंने जो भी बॉर्डर देना है मैं यहाँ से उस बॉर्डर को जो है वो आपके सामने इस्तेमाल करवा के जैसे ही ओके करूँगा तो आप देख सकते हैं कि उसके इर्द गिर्द वो बॉर्डर लगा दिया गया है। अगर मैंने पेज बॉर्डर इस्तेमाल करना है तो मैं इसके ऊपर बॉर्डर शेडिंग में जाऊँगा, पेज बॉर्डर पे आ जाऊँगा और यहाँ से मुख्तलिफ बॉर्डर मैं दे सकता हूँ, ये भी ऑप्शन मौजूद है। याद रखिए कि ये जो ऑप्शन इस वक्त मैंने आर्ट वाली ओपन की है ये तभी ओपन होगी वर्ड 2003 के अंदर जब आपने MS ऑफिस को मुकम्मल यानी कंप्लीट सेटअप या इंस्टॉल किया हुआ होगा। इसमें से आप कोई भी बॉर्डर जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैंने हार्ट बॉर्डर्स जो इसमें लगाए तो वो पेज बॉर्डर जो है वो अपने आप पूरे पेज के ऊपर जो है वो आपके सामने लग चुका है। इस तरीके से आप इसको, और ये जो बॉर्डर आपने लगाया है इस बॉर्डर को आपने जहाँ से लगाया वहीं से ख़त्म करेंगे। मसलन आपने पेज बॉर्डर के ऊपर आपने क्लिक किया और क्लिक करने के बाद अब आपने जो है इसको नन कर देना है, ओके कर देने के पेज बॉर्डर ख़त्म हो गया। इसको ख़त्म करने के लिए पहले आप इसको सिलेक्ट करोगे, फॉर्मेट के ऊपर आओगे, बॉर्डर एंड शेडिंग पे जाओगे और नन कर दोगे तो ये भी देखें आपके सामने ख़त्म हो जाएगा। इस तरीके से आप बॉर्डर लगा सकते हैं और ख़त्म कर सकते हैं। कोई शेड वगैरह लगाना चाहते हैं तो वो भी आप उसी तरह लगाएंगे। फॉर्मेट के अंदर जाएँ, बॉर्डर एंड शेडिंग पे आ जाएँ, शेडिंग पे क्लिक करें, यहाँ से जो भी शेड लगाना चाहते हैं आप उस शेड के ऊपर क्लिक करते हैं, फ़ॉन्ट पे चले जाएं, देखिए आप उस तरह से वहाँ पे वो शेड आप शिफ्ट कर सकते हैं जो भी आप वहाँ पे लगाना चाहते हैं। इस तरीके से आप अपनी मुख्तलिफ़ किस्म की कंपोजिंग्स जो हैं उनको आप कवर कर सकते हैं यहाँ पे। तो फॉर्मेट मेन्यू के अंदर जो है नेक्स्ट ऑप्शन आपके सामने वो आ रही है वो कॉलम की है। इसकी मदद से आप मुख्तलिफ कॉलम बना सकते हैं। यहाँ पे कॉलम 1 2 3 जो भी आप बनाना चाहें यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि आपको कितने कॉलम चाहिए। यहाँ पे मैंने 3 कर दिया। आप देख सकते हैं कि जो हमने इसके लिखा हुआ था वो देखें आपके सामने 3 कॉलम में ये शिफ्ट हो गया यहाँ पे जो है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ये जो हमने लिखा हुआ है अब हमने नेक्स्ट कॉलम पे जाना है। देखें कर्सर जो है अब नेक्स्ट कॉलम पे नहीं आ रहा है, देखें नहीं आ रहा है। तो नेक्स्ट कॉलम पे आने के लिए हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं। एक तो ये कि हम इसी फॉर्मेट मेन्यू के अंदर कॉलम्स में आएँ और कॉलम में आने के बाद हम यहाँ पे देखें अप्लाई टू दिस पॉइंट फॉरवर्ड स्टार्ट न्यू कॉलम और ओके प्रेस करेंगे तो देखें कर्सर अपने आप अगले कॉलम पे शिफ्ट हो गया। अब इससे अगले कॉलम पे जाने के लिए एक तो ये है कि आप पहले इस टेक्स्ट को मुकम्मल कर लें जो भी लिखा हुआ है। जब कॉलम ये मुकम्मल हो जाएगा तो अपने आप कंप्यूटर जो है कर्सर को आपके अगले कॉलम पे शिफ्ट कर देगा। लेकिन अगर आप इसको शिफ्ट करना चाह रहे हैं तो तरीका भी आपने पहले देखा। दूसरा तरीका आप देखें इंसर्ट में जाएँ, ब्रेक में आ जाएँ और यहाँ पे कॉलम ब्रेक के ऊपर क्लिक करके ओके प्रेस करेंगे तो देखें कर्सर जो है अगले कॉलम पे शिफ्ट हो चुका है। जिस कॉलम के ऊपर कर्सर शिफ्ट हो चुका होगा अब इजीली वहाँ पे हर कॉलम पे वो मूव हो सकेगा, चाहे आप जिस मर्ज़ी कॉलम पे उसको ले जाएं वो मूव हो सकेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देख लिया कि कैसे आपने जो है इन कॉलम्स को
बनाया। ठीक है, अब हम इसको वापस एक कॉलम में शिफ्ट कर देते हैं। इसको मैंने सिलेक्ट करने के बाद इसको कॉलम में और मैंने एक कर दिया इसको, ये देख सकते हैं आप कि वापस कंप्यूटर ने इसको वन कॉलम में शिफ्ट कर दिया। तो फॉर्मेट मेन्यू के अगले ऑप्शन की तरफ चलते हैं। बहुत ज़रूरी ऑप्शन वो है टैब का ऑप्शन। टैब की मदद से आप मुख्तलिफ जो है वो चीज़ें आप टाइप कर सकते हैं। मसलन ये देखें कि फ़र्ज़ करें कि आपने अगर इस तरीके से आप काम कर रहे हैं कि यहाँ पे अगर आप लिख रहे हैं देखिए, अगर मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ कि ये मैंने यहाँ पे जो है वो सीरियल नंबर देना है, थोड़े फासले के ऊपर मैंने नेक्स्ट कुछ और, जैसे मैंने ये लिखा कि जनाब एग्ज़ाम, ओके, और ईयर ऑफ पासिंग, ओके, और मार्क्स। ठीक है, ये मैंने इस तरह से दे दिया है कि अभी एग्ज़ाम कौन सा है, ईयर ऑफ पासिंग क्या है और मार्क्स क्या है। अब मैं इसके नीचे इसको मैंने जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया, मैंने यहाँ पे 1 लिखा और टैब की दबा के मैंने यहाँ पे जो है वो फ़र्ज़ करें कि हम यहाँ पे जो भी, अच्छा यहाँ पे एक बात याद रखिए आप लोग कि जब भी आप अपनी क्वालिफ़िकेशन मेंशन करने लगें किसी भी जगह के ऊपर, तो आपको चाहिए कि आप जो अपनी रिसेंटली क्वालिफ़िकेशन है, चाहे अभी वो आप कर रहे हो, मैं ये कहता हूँ कि अगर आपने अभी अभी चंद मिनट पहले उसको दाखिले को भेजा है, आप एमएस, आप कोई पीएचडी कर रहे हो, आप एमफिल कर रहे हो, आप एमएससी कर रहे हो, आप एफए कर रहे हो, बीए कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, लेकिन अभी वो कंटिन्यू है, तो आप उसको ज़रूर मेंशन करो और सबसे पहले मेंशन करो ताकि पता लगे कि आप ये कर रहे हो, उसको पता लगे, जिस जगह आप जॉब मेंशन कर रहे हो तो आप उसको लिख सकते हो कि ये कंटिन्यू है। तो यहाँ पे फ़र्ज़ करें कि हम जो है एमए लिख देते हैं, तो मैं जो इस कर्सर को आगे मूव कर रहा हूँ, ये मैं टैब की मदद से मूव कर रहा हूँ। यहाँ पे टैब की जो है वो कीबोर्ड के ऊपर मौजूद होता है, आप उसके ऊपर जो है कैप्स लॉक से ऊपर टैब का बटन है, आप उसको देख सकते हो। तो मैं अगर यहाँ पे अपने स्पेशल टैब बनाना चाहता हूँ तो मुझे फॉर्मेट में जाना है और टैब की के ऊपर जाना है। अब जैसे ही मैं टैब की के ऊपर यहाँ पे आऊँगा तो आप देख सकेंगे कि यहाँ पे मेरे सामने टैब स्टॉप पोजीशन मौजूद है, जिन्हें मैं इजीली जो है वो इस्तेमाल कर सकता हूँ। ठीक है, और इनको मैं यहाँ पे टैब की मदद से जो है, अब यहाँ पे मैं ये कहता हूँ कंप्यूटर को कि अभी कंप्यूटर तुम, अच्छा ये बताना ज़रूरी है कि जब हम इसको इस्तेमाल नहीं करते हैं, जब मैं टैब की को प्रेस करता हूँ तो टैब जो है वो ½ इंच यानी आधा इंच जो है वो कर्सर को आगे मूव कर रहा है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे इस जगह पे आप ऊपर देखें ये 1 इंच है, 2 3 4 5, मैं अगर यहाँ पे क्लिक भी कर दूँगा तब भी टैब सेट हो जाएगा। तो अगर मैं मेन्यू से जाके क्लिक करूँगा आपके सामने टैब बटन के ज़रिए, यहाँ मैं कहता हूँ कि मैं जैसे ही प्रेस करूँ तो वो 3 के ऊपर चला जाए पहला टैब जो है, और दूसरा टैब 5 के ऊपर चला जाए। तो देखें कि आप देख सकते हैं पहला टैब 3 पे और दूसरा 5 पे लग गया है। मैंने यहाँ पे लिखा नेम, टैब दबाया, और एड्रेस लिखा, टैब दबाया, और PH यानी कि फ़ोन नंबर लिख दिया। ठीक है, ओके जी। तो यहाँ पे मैंने राना लिखा, टैब दबाया, ठीक है, JBD और टैब दबाया, और इसके बाद जो भी नंबर है वो हम इसी तरह से आगे जो है वो मेंशन करते जाएंगे। तो आपने देखा कि इस तरीके से जो है टैब की मदद से हम एक टैब को प्रेस करने से हम उधर स्पेसिफिक जगह पे पहुंच जाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी और बहुत ही आपके काम होने वाली ऑप्शन है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, टैब की मदद से, और टैब उसमें जितने भी आप टैब हैं उनको आप रिमूव भी कर सकते हैं। यहीं पे आप देखें कि टैब आप लगाएंगे और यहीं से आप इसको जो है क्लियर भी कर सकते हैं इन टैबों को। याद रखें कि आपने इस ऑप्शन को कभी यूज़ नहीं करना, नेवर यू विल यूज़ दिस ऑप्शन। ये बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग है, असल में जो भी आपने टैब लगाएंगे आप इस जगह पर टैब स्टॉप पोजीशन के ऊपर आप लगाएंगे। तो नेक्स्ट आगे चलते हैं, बढ़ते हैं आगे हमारे पास ऑप्शन है ड्रॉप कैप की। अभी आप देख रहे हैं कि ये ऑप्शन जो है वो वर्केबल नहीं है, इसके लिए हमें एक अदद पैराग्राफ लिखना पड़ेगा। फ़र्ज़ करें कि मैं यहाँ पे जो है लिखता हूँ लूनर कंप्यूटर कॉलेज, ठीक है, और मैं कुछ वैसे ही यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ, कुछ लाइनें। ठीक है, तो आपने देखा कि ये जो मैंने लाइनें यहाँ पे टाइप कर दी हैं आपके सामने, यहाँ पे इसका जो पहला करैक्टर है L है, इसको हम ड्रॉप करवाएंगे। यहाँ पे देखें कि ये आपने देखा कि ड्रॉप कैप ऑन हो चुका है। जैसे ही मैंने इसको ऑन किया, यहाँ पे 3 ऑप्शन मौजूद हैं।
एक है ड्रॉप्ड। मैंने ड्रॉप के ऊपर क्लिक किया और ओके प्रेस कर दिया। देखें लूनर का एल जो है वो कंप्यूटर ने उसको नीचे ड्रॉप करके 3 लाइनों के ऊपर जो है वो शिफ्ट उसको ड्रॉप कर दिया। 3 पे क्यों किया अब अभी देख लेते हैं, बाकी 4 पे क्यों नहीं हुआ वो भी चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 3 लाइनों पे आप ड्रॉप कर सकते हैं, तो मैंने इसको 4 कर दिया तो देखें वो 4 लाइनों पे ड्रॉप हो गया। इसी तरह से हम इसको ये कहते हैं कि ये एल जो है वो लूनर का इसको साइड पे इधर 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 मार्जिन में ड्रॉप करो भाई। तो अब हमने इसको ड्रॉप के ऊपर क्लिक करके इन मार्जिन क्लिक कर दिया, ओके कर दिया, तो आप देख सकते हैं कि ये मार्जिन में ड्रॉप हो गया। ठीक हो गया। इसके बाद अगर हम इसको वापस लाना चाहते हैं ड्रॉप कैप नन कर दें तो ये ख़त्म हो जाएगा, और इस तरह हम जो है वो ड्रॉप कैप इस्तेमाल मार्जिन वगैरह के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं ड्रॉप कैपिंग के लिए। आगे हमारे पास जो है अगली ऑप्शन जो है वो है टेक्स्ट डायरेक्शन। अभी देखें ये ऑफ है। याद रखें कि टेक्स्ट डायरेक्शन कमांड जो है, ये जो ऑप्शन है, ये सिर्फ टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर या टेबल के लिए इस्तेमाल की जाती है। मसलन अगर मैं अपने किसी भी नाम को, किसी भी चीज़ को टेक्स्ट बॉक्स में, यहाँ से देखें टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक करें, जब भी ये क्रिएट योर ड्राइंग वाला बॉक्स है इसको आप डिलीट कर दिया करें और एक अदद ड्राइंग बॉक्स तैयार करें। मैंने यहाँ पे जो है ये नाम लिख दिया है राना मेहताब आलम, ठीक है, और इसको थोड़ा सा हम बड़ा करते हैं ताकि आप लोग आसानी से अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर देख सकें। इसको अपने बड़ा कर दिया है, इसको सिलेक्ट करते हैं। अब देखें कि ये आपके सामने इसका टूल बॉक्स भी आ चुका है। अगर ये टूल बॉक्स ना हो यहाँ पे तो तब भी आप फॉर्मेट पे जाके आप देख सकते हैं कि टेक्स्ट डायरेक्शन ये आपके सामने आ गया है। इधर का आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इस तरीके से हमने इसको जो है वो लिख दिया है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये मैंने इधर इसको लिख दिया है, इधर साइड पे कर दिया है, तो देखें इसकी डायरेक्शन चेंज हो चुकी है। अच्छा देखिए जब मैंने टेक्स्ट बॉक्स ये लगाया तो पीछे से राइटिंग जो है वो मिस हो रही है, तो आप इसके ऊपर राइट क्लिक करो, ओके, ऑर्डर के ऊपर आके सेंड बिहाइंड टेक्स्ट पे क्लिक कर दो तो देख सकते हैं कि वो लिखाई। और अगर आप ये चाहते हो कि ये जो लाइन नज़र आ रही है इसको ख़त्म कर दिया जाए तो इसके ऊपर क्लिक करो और यहाँ से नीचे ये टूल बार आप देख रहे हो, ये ड्राइंग टूल बार है, यहाँ पे लाइन कलर की ऑप्शन है जिसके अंदर आप नो लाइन पे जाके क्लिक कर दो। तो ये देखें कि इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये आपके सामने जो है वो किस तरह से हमने जो नाम लिखा उसका हमने एक तो डायरेक्शन भी चेंज कर दी टेक्स्ट बॉक्स के अंदर, और फिर टेक्स्ट बॉक्स को जो है वो हमने ख़त्म भी कर दिया। ठीक है, तो ये आपने देख लिया किस तरीके से इस्तेमाल होता है। और नेक्स्ट जो हमारे पास आ रहा है वो है चेंज केस। चेंज केस की मदद से आप क्या कर सकते हो कि आपने जो भी कुछ लिखा हुआ है, मसलन अगर मैं यही आपके सामने दोबारा इधर इसको लिखता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे फिर मैं लिख देता हूँ राना मेहताब आलम, तो ये जो आप देख रहे हो लिखा हुआ इसमें ये इसका केस क्या है, मतलब केस मुराद ये है कि ABC कैसे लिखी हुई है। तो इस केस को हम टाइटल केस बोलते हैं। टाइटल केस में क्या होता है कि पहला जो स्पेलिंग होता है वो आपने देखा कि वो कैपिटल है, पहला स्पेलिंग। ठीक है, ये मैं कैसे सिलेक्ट किया है, कंट्रोल के बटन को प्रेस करते हुए हर एक को अलग अलग सिलेक्ट कर लिया है। ठीक है, तो सिलेक्शन का भी मैं आप लोगों के लिए अलग अलग जो है वो आगे लेक्चर्स तैयार करूँगा जिसमें आपको जो है वो सिर्फ सिलेक्शन का लेक्चर दिया जाएगा कि किस तरीके से आप अपने टेक्स्ट को जो है वो सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो आपने ये देखा कि ये फॉर्मेट जो है आप देख रहे हैं कैसा बनाया हमने, कि हमने इसको कह रहे हैं कि RMA ये जो है वो पहला बड़ा ये टाइटल केस है। तो अगर आप कोई और केस इस्तेमाल करना चाहते हो, इसको बदलना चाहते हो किसी में, तो आपने चेंज केस कर दिया है। ठीक है, तो ये देखें कि इसको आप अगर सेंटेंस केस कर देंगे तो पहला कैरेक्टर बड़ा हो जाएगा, लोअर में तमाम छोटे, अपर में तमाम बड़े, टाइटल चल रहा है। और टॉगल केस बड़ा अजीब सा केस है जिसमें यह आमतौर पर इस्तेमाल तो नहीं होता है, लेकिन कभी आप कंप्यूटर का टेस्ट वगैरह देने जाएं या कोई तो बाज़ औक़ात वो लोग इस बारे में मालूमात ले लेते हैं, देखना चाहते हैं कि आया कि आपको वाकई ही आप कंप्यूटर को मेन्यूज़ के ज़रिए किसी टीचर से पढ़ के आए हुए हैं या ख़ुद ब खुद वैसे ही आपने कर लिया, तो आपको इस नॉलेज के बारे में पता होना चाहिए। तो अब देखें मैंने इसको लोअर केस कर दिया है, तो ये देख सकते हैं कि तमाम स्पेलिंग छोटे हो गए हैं। अच्छा, केस जो है ना, चेंज केस की जो
शॉर्टकट है वो क्या है, वो है शिफ्ट के साथ F3 जी। ठीक है, ये देखिए मैंने सेलेक्ट किया और अब मैं शिफ्ट F3 को प्रेस कर रहा हूँ। एक दफ़ा प्रेस किया तो देखें ये आपके सामने टाइटल केस आ गया, फिर प्रेस किया तो अपर केस, ये जब मैंने फिर प्रेस किया तो आपके सामने ये अपर केस आ गया है, और मैंने जब इसको फिर प्रेस किया तो ये आपके सामने लोअर केस, यानी शिफ्ट F3 के ज़रिए ये 3 केस में शिफ्ट करता है, जबकि इसकी कमांड के ज़रिए आप और भी केसेस आप यहाँ पे आप ले सकते हैं, जो भी आप लेना चाहिए। मैंने टाइटल केस कर दिया तो ये आपके सामने ये आ गया जी। ठीक हो गया, तो इसमें ये हमने समझा और देख लिया जी। इस मेन्यू के अंदर जो आज की हमारी आखिरी कमांड है वो बैकग्राउंड है। बाकी कमांड जो है वो भी ज़रूरी है, लेकिन हम उन को जो है वो नेक्स्ट वेब के या उस दूसरे लेक्चर में रखेंगे। लेकिन ये है कि इस वक्त जब आप इसको नॉर्मली यूज़ करते हैं तो यही कमांड आपके इस्तेमाल में आती है, तो हम इन्हीं को बस इस्तेमाल करेंगे। तो हमने बैकग्राउंड इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बैकग्राउंड की मदद से आप अपने इसके बैकग्राउंड को आप चेंज कर सकते हैं। मसलन ये देखिए कि अगर मैं आपके सामने जो है वो इसका बैकग्राउंड जो है वो जो कोई भी कलर आप लगाना चाहें, देखिए ये आपने कलर लगा दिया है तो ये आपके सामने जो है वो कलर चेंज हो गया है, आपने देख लिया है। ओके, और मुख्तलिफ़ काम आप कर सकते हैं यहाँ पे बैकग्राउंड के अंदर। फिर इफेक्ट्स वगैरह हैं, यहाँ से टेक्सचर, यानी जो भी आप यहाँ पे आप बैकग्राउंड आप इस्तेमाल करना चाहोगे तो आप वही बैकग्राउंड जो है वो यूज़ कर सकते हो ईज़िली। ये जो आप देख रहे हो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ना फॉर्मेट मेन्यू, ये भी मैंने बैकग्राउंड ऑप्शन के अंदर जाके टेक्स्ट वाटर मार्क को यूज़ किया हुआ है। तो ये बताता हूँ मैं आपको कि कैसे हमने बनाया है इसको। तो वाटर मार्क पे आप आ गए, ये देखिए ये लिखा हुआ है यहाँ पे फॉर्मेट मेन्यू। ठीक है, यहाँ पे आप कुछ भी आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे आप पीछे बैकग्राउंड पिक्चर भी आप लगा सकते हो पिक्चर की मदद से। ठीक है, और यहाँ पे जो भी आप लिखोगे, फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे जो है वो लिख देता हूँ LUNAR। तो जैसे मैंने अप्लाई किया तो आप देख सकते हो कि वहाँ पे लूनर लिखा गया है। ठीक है, और इस तरह से आप चेक कर सकते हो कि कौन सा फॉर्मेट जो है वो कौन सी चीज़ जो है वो आपने वहाँ पे इस्तेमाल करनी है इस तरीके से। तो ये इस तरीके आपने से देख लिया कि आप इसके ज़रिए बैकग्राउंड वगैरह भी आप लगा सकते हो इस तरह से। तो आज हमने तफसील के साथ कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऑफिस के मेन्यू में फॉर्मेट मेन्यू को समझ लिया है। उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। मज़ीद लेक्चर्स और मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल के साथ आप टच रहें। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।